नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जस्ट कॉन्सेप्ट्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड टाइम, यानी कार्य और समय। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्य और समय में यानी कि वर्क एंड टाइम में कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट अगर देखा जाए यहाँ पे तो सिर्फ दो यूनिट्स का है। एक है वर्क यूनिट और दूसरा है टाइम यूनिट। ठीक है, तो टाइम अगर आपको बोला जाए तो क्या हो सकता है, सेकंड्स में, आवर्स में, डेज में या फिर ईयर्स में एंड सो ऑन। ओके, और यहीं अगर वर्क की बात की जाए तो कोई भी वर्क है, कोई भी काम है, उसकी यूनिट क्या हो, उसकी यूनिट को हम यहाँ अज्यूम करके चलेंगे, वो यूनिट ऑफ वर्क है, वो वन यूनिट ऑफ वर्क है, यानी कि एक यूनिट ऑफ काम किया जा रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास क्वेश्चंस होते हैं कि एक 10 दिन में एक गड्ढा खोद सकता है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, गड्ढा खोदना वो आपका यूनिट ऑफ वर्क है, मतलब कि एक गड्ढा खोदना मीन्स एक वन यूनिट ऑफ वर्क है। ठीक, और 10 दिन मीन्स वो टाइम की यूनिट है, 10 डेज। ओके, अगर आप सिंप्लीफाइड तरीके से देखिए, कभी आपसे कहा गया कि ए किसी काम को करने में एक्स डेज, यानी कि हम यहाँ पे बोलेंगे एक्स यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक्स यूनिट ऑफ टाइम में वन यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है, वन यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है। तो वो वन यूनिट ऑफ टाइम में कितना काम करेगा, 1/x यूनिट ऑफ वर्क। ओके, इसको अगर हम दूसरी तरीके से बोलें तो वो 1/x यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है वन यूनिट ऑफ टाइम में। अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल क्या है, ए को, जैसा मैंने पहले बोला, ए एक गड्ढा खोदने में 10 डेज ले रहा है, तो जो डिगिंग द पिट है वो हमारा वन यूनिट ऑफ वर्क है। ओके, वन यूनिट ऑफ वर्क है, वन यूनिट ऑफ वर्क। अगर आप सिंपल सा एक नियम आपने जानते हैं, यूनिटरी मेथड आप जानते हैं, 10 डेज, 10 डेज में ए कर रहा है वन यूनिट ऑफ वर्क, तो वन डे में वो कितना काम कर रहा है, 1/10 यूनिट ऑफ वर्क। इसी चीज को अगर दूसरी तरीके से लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 1/10 यूनिट ऑफ वर्क जो है वो वन डे में पूरी हो रही है। ये होप एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, और हम सिर्फ इन्हीं दो चीजों का यूज करते हुए से सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे, देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन पिक करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, ए किसी काम को 8 घंटे में कर रहा है, बी उसी काम को 12 घंटे में करता है, तो अगर दोनों को साथ में काम करना है तो कितने घंटे में पूरा हो जाएगा वो काम। तो सबसे पहला हमारा
ए है, यहाँ पे हमने बी को लिया, यहाँ पे ए कितना टाइम ले रहा है 8 आवर्स, ठीक है। बी कितना टाइम ले रहा है 12 आवर्स। ओके, तो सिंपल सा हमें क्या मिला, 8 आवर्स में ए कितना काम कर रहा है 1 यूनिट, तो 1 आवर में ए कितना काम करेगा 1/8 यूनिट। सिमिलरली 12 आवर्स में बी कितना काम कर रहा है 1 यूनिट, काम पूरा एक ही यूनिट हो रहा है, ठीक है, वही काम बी कर रहा है। तो 1 आवर्स में बी ने कितना काम किया 1/12 यूनिट्स। अब अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे, 1 घंटा अगर ए काम करता है 1 घंटा बी काम करता है और दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो साथ में काम करने के लिए समय कितना लिया जा रहा है, पहले देखिए 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में ए और बी ने मिलकर कितना काम किया 1/8, 1/8 आवर 8 यूनिट और 1/12 यूनिट्स ऑफ वर्क इन्होंने 1 घंटे में किया, ठीक है। या फिर इसी को हम दूसरे तरीके से क्या ले सकते हैं, 1/8 प्लस 1/12 यूनिट ऑफ वर्क इन्होंने कितने टाइम में किया है 1 आवर में किया है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 24 आएगा एलसीएम हमारा, यहाँ पे 3 + 2 यूनिट ऑफ, मतलब सेम वही यूनिट ऑफ वर्क 1 आवर में हो रहा है। इसका मतलब 1 यूनिट ऑफ वर्क कितने टाइम में होगा 1 × 24 / 5 आवर्स में, ठीक है। इसका मतलब ये चीज कितनी हो गई 5 4 मीन्स 24 आवर्स एंड 4/5 आवर्स। इसका मतलब 4 आवर्स, इसको अगर आवर्स को आप मिनट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 4 × 60/5 मिनट्स, ओके, यानी कि 4 आवर्स 48 मिनट्स में ये दोनों मिल के साथ में पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। अगर आप गौर करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिला था, हमने क्या यूज किया 1 आवर में जितना काम हो रहा है, और या फिर कितने यूनिट ऑफ काम 1 आवर में हो रहा है 1 आवर्स में हो रहा है, ठीक है। और उसी की हेल्प से हमारा पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है ए और बी अगर साथ में काम करते हैं तो 20 डेज लेते हैं, बी और सी वही काम 12 डेज में करते हैं, और सी और ए वही काम 15 दिन में कर लेते हैं, 15 डेज में कर लेते हैं, ठीक है। तो ए बी सी साथ में अगर काम करें तो कितने दिनों में काम ये फिनिश होगा। चलिए अप्रोच क्या रहेगा हमारा, सेम वही, पहले हमें यहाँ पे ए बी और सी की इंडिविजुअल टाइम नहीं दिया हुआ है कितने दिनों में वो काम कर सकते हैं, हमें ए और बी और सी और ए का दिया गया है। तो हम मानते हैं कि ए जो है वो एक्स डेज लेता है, ओके, बी वाई डेज लेता है और सी जेड डेज लेता है, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। इसका मतलब 1 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट करने में एक्स डेज लग रहे हैं, या फिर एक्स डेज लग रहे हैं 1 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट करने में, यानी कि 1 डे में कितना काम कंप्लीट होगा 1/x यूनिट कंप्लीट होगा। सिमिलर वे में 1 डे में 1/y यूनिट काम कंप्लीट होगा, और यहाँ पे 1 डे में 1/z काम कंप्लीट होगा सी द्वारा, यानी कि x काम कर रहा है 1/x यूनिट एक दिनों में, y एक दिन में b एक दिन में 1/y और c एक दिन में 1/z यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ए और बी साथ में काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लेंगे बताइए, साथ में जब काम किया तो एक दिन में ए और बी मिलके इतना काम करेंगे, ठीक है।
तो 20 डेज, हाँ 20 डेज में कितना काम कंप्लीट किया है इन्होंने? 1 काम कंप्लीट किया है, 1 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट किया है। ठीक है, बोला गया है ना कि 20 डेज में इन्होंने 1 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट किया है। इसका मतलब क्या हुआ? इनका दोनों का एक दिन का काम जोड़ के अगर हम 20 दिनों से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा 1 यूनिट ऑफ काम कंप्लीट हो रहा है। तो इससे आपको क्या मिला? 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/20। सिमिलरली सेम कंसेप्ट से B और C उस काम को 12 डेज में कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/12। और सिमिलर कंसेप्ट के हिसाब से C और A जब कर रहे हैं तो 1/z प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/15। ठीक है, अब पूछा जा रहा है अगर तीनों साथ में काम करें, तीनों साथ में काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? 1/x एक दिन का x का काम, एक दिन का y का काम और एक दिन का z का काम। अगर ये एक दिन में तीनों मिल कितना काम कर रहे हैं और इन्होंने मान लेते हैं m डेज तक काम किया है, तो इनका 1 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस m को हम ले सकते हैं यहाँ नीचे। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको क्रॉस करते हैं, 1/m करते हैं। तो हमें क्या देखना है? हमें किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की। ठीक है, और आपको ये जो ऊपर 3 इक्वेशन यहाँ बनी है इनसे समझ में तो आ ही गया होगा कैसे करना है। जी हाँ, इन तीनों को हम आपस में जोड़ देंगे। ओके, तो अगर जोड़ेंगे तो हर चीज दो दो बार है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/12 प्लस 1/15। एलसीएम 60 आएगा, तो 3 प्लस 5 प्लस 4। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आई है? 549312/60। इसका वैल्यू आएगी 1/5। और ये तो 2 ऊपर है, इस 2 को ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/10। और अगर आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू क्या आई? 10 आई। इसका मतलब हमारा जो आंसर हुआ वो आएगा 10 डेज। ये तीनों अगर साथ में मिलकर काम करते हैं तो 10 डेज में उस काम को फिनिश कर देंगे। बात आई आपको समझ में? हमने कंसेप्ट अगेन वही यूज किए हैं कि एक दिन में कितना काम हो रहा है या फिर एक यूनिट ऑफ वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हो रही है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है? इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ए और बी किसी काम को अगर अकेले कर रहे हैं तो 10 और 15 डेज में कर पा रहे हैं। ठीक है, और अगर दोनों ने साथ में काम किया और ए ने 2 दिन काम करने के बाद काम को छोड़ दिया है, तो बी को काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे? तो इसके लिए एक छोटी सी हम लोग टाइमलाइन बना के देखते हैं। मान लेते हैं टोटल काम कंप्लीट होने में, ये है टोटल काम कंप्लीट होने की टाइमलाइन। ठीक है, तो टोटल काम कंप्लीट होने में हमने माना कि x डेज लगेंगे टोटल काम। ठीक है, तो 2 दिन तक तो ए और बी साथ में काम करते रहे, 2 दिन तक। बाकी दिनों में क्या हुआ? बी ने अकेले काम किया। ओके, तो आपको क्या पता चला यहाँ से? आपको देखना है ए ने 2 दिन में कितना काम किया है और बी ने x दिन में कितना काम किया है। अगर उन दोनों कामों को आप जोड़ेंगे तो आपको कितना टाइम लगा है वो मिलेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। जो दिया हुआ डेटा है उसके हिसाब से ए का, ठीक है, ए काम करता है 10 दिनों में, मीन्स वो 1 डे में कितना काम करेगा? 1/10 यूनिट। सिमिलरली बी के लिए 1 डे में बी कितना काम करेगा? 1/15 यूनिट, राइट। और आपने अभी जो ऊपर हमने टाइमलाइन बनाई उसके हिसाब से ए ने कितने दिन काम किया है? टोटल 2 दिन काम किया है। और बी ने कितने दिन काम किया है?
पूरे पूरे x दिन काम किया है, ठीक है। और जब इतना काम किया गया है तो वो 1 काम पूरा हो गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ से बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये 1/5 हुआ, इसका मतलब x/15 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 implies that x is equal to 15 into 4/5, 5 3 x is equal to टोटल 12 आ रहा है। ये है x की वैल्यू, मीन्स टोटल काम करने में जितना टाइम लगा है, ठीक है। तो b ने अकेले कितने दिन काम किया है देखा जाए तो x माइनस 2 डेज, ठीक है। b ने अकेले x माइनस 2 डेज काम किया है। तो b will complete work in 10 days, right? ओके, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि हमें हमेशा क्या करना है, 1 डे या फिर 1 यूनिट ऑफ वर्क का यूज करना है। बाकी सारे डेटा आपके पास हमेशा दिए रहेंगे, बस आपको चीजों को विजुलाइज करना है थोड़ा सा, जैसा कि हम अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ ये है, अब की बार ए और बी वही 10 और 15 डेज में काम करते हैं। अब पूछा जा रहा है कि हाउ मच टाइम बिफोर बी शुड लीव द वर्क, हाउ मच टाइम बिफोर बी शुड लीव द वर्क टू कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज। मतलब कि पूरा काम कंप्लीट होने में 8 डेज लगने हैं अगर, तो बी को काम कितने दिन पहले छोड़ना होगा। तो हम मान लेते हैं x डेज पहले छोड़ना होगा, ठीक है। तो इस टाइमलाइन के हिसाब से ए अगर रेड है तो ए ने पूरे 8 दिन काम किया होगा, ठीक है। बी ने कितने दिन काम किया, 8 माइनस x डेज काम किया, ठीक है। अब हम फिर से सेम कंसेप्ट, 1 डे का ए का काम कितना है, 1/10 यूनिट्स, ओके। और 1 डे का बी का काम कितना है, 1/15 यूनिट्स, ओके। तो आपने क्या देखा, ए ने काम किया है पूरे 8 दिन, तो 8 इंटू 1/10 पूरे 8 दिन का काम ए का है ये, प्लस बी ने कितने दिन काम किया है, 8 माइनस एक्स डेज काम किया है, ठीक है। ओके, 1/15 यूनिट काम उसका 1 दिन का, तो 8 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उतने दिन का काम मिल जाएगा। तो इसको करने के लिए टोटल टाइम, मतलब टोटल काम कितना कंप्लीट हुआ, पूरा पूरा 1 यूनिट कंप्लीट हो चुका है, ठीक। तो बस इस चीज को अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 4, यहाँ 5, तो 8 माइनस एक्स इंटू 1/15 की वैल्यू आएगी 1/5, ओके। 5 3 ज़ा 15, इट मीन्स आपका 8 माइनस एक्स की वैल्यू हो गई 3, इट मीन्स एक्स की वैल्यू हो गई 5। तो बी को 5 डेज पहले काम छोड़ देना होगा अगर हम चाहते हैं कि काम 8 डेज में कंप्लीट हो जाए। कंसेप्ट अगेन मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वहीं लग रहे हैं जहाँ पे आप एक दिन का काम देख रहे हैं, मतलब कि या फिर एक यूनिट का काम देख रहे हैं, एक यूनिट में टाइम कितना लग रहा है वो देख रहे हैं, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन, हाँ, इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एफिशिएंसी एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। एफिशिएंसी का कंसेप्ट मैं आपको मतलब एक शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या होता है। अगर ये ग्राफ है एफिशिएंसी वर्सेस टाइम में, तो जिसकी एफिशिएंसी जितनी कम वो काम करने में उतना ज़्यादा टाइम लेगा, और जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी ये टाइम कम लगने लगेगा, ठीक है। ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया समझने का कि एफिशिएंसी और टाइम कैसे रिलेटेड होते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि एफिशिएंसी अगर ज़्यादा है तो कोई उस काम को करने में टाइम कम लेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या कहा गया है,
यहाँ पे x की प्रॉपर्टी दी गई है कि x किसी काम को 15 डेज में कर लेता है, यानी कि 15 डेज में वो 1 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट करता है। ठीक है, अब उसको आगे ज्वाइन कर रहा है y। ओके, क्वेश्चन क्या बोला था, x किसी काम को 15 डेज में कर रहा है और y जिसकी एफिशिएंसी 50% ज्यादा है x से, वो इस काम को अगर x के साथ ज्वाइन करके करता है, मतलब कि साथ में काम करते हैं दोनों, तो x और y मिलके ये काम कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक दिन में जो x का काम है वो कितना है, 1/15 यूनिट, राइट। अब y क्या है, y 50% मोर एफिशिएंट है देन x, मतलब कि वो x का 1.5 टाइम्स है। ओके, 1.5 टाइम्स ऑफ x है। ठीक है, तो एक दिन में y कितना काम करेगा, जितना x कर रहा है उससे 1.5 टाइम्स ज्यादा करेगा, मतलब कि 1.5 टाइम्स ऑफ 1/15 यूनिट। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/10 यूनिट्स। ठीक है, देखिए इससे क्या आपको पता चला कि x कितना एक दिन में काम करेगा और y कितना एक दिन में काम करेगा। अब अगर दोनों मिल के काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक दिन का x का काम 1/15, एक दिन का y का काम 1/10। अज्यूम ये m डेज ले रहे हैं काम कंप्लीट होने में, तो m डेज में इन्होंने पूरा 1 यूनिट काम कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, सिर्फ इसको सॉल्व कर देना। सॉल्व कैसे करेंगे, m इंटू एलसीएम आ जाएगा 30, 2 + 3 = 1, implies that m = 30/5 = 6, मीन्स जो टाइम लगेगा काम कंप्लीट करने में वो कितना है, 6 डेज। ओके, कंसेप्ट में कभी भी कहीं भी कोई चेंज नहीं होगा, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होने हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसा है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं आपको समझाऊं, तो आप मुझे वो क्वेश्चन ईमेल कर सकते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।